हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं बच्चों आप सभी लोग। ढेर सारी बधाई उन सभी लोगों को जो बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय की फाइनली मेरिट कब आएगी, और फाइनली आ गई। तो शेड्यूल डेट से एक दिन देर, कोई बात नहीं, इतना तो हम स्वीकार करते हैं। फाइनली हमें इंतजार था आपके मेरिट लिस्ट की, तो बच्चों जारी कर दी गई है। सारे प्रोग्राम की शुरुआत में इन्होंने देखिए बीटेक वगैरह एमबीए वगैरह का कर दिया था, लेकिन अब फाइनली आपके यूजी प्रोग्राम में अदर जो आपके कोर्सेस हैं उसका भी जारी कर दिया है। तो जैसे भी आप जाएंगे वेबसाइट पे देखेंगे पीजी और यूजी कोर्सेज का आ चुका है। यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा है मेरिट लिस्ट फॉर यूजी डिप्लोमा प्रोग्राम्स, ठीक है। और यहाँ पे मेरिट लिस्ट ऑफ द ऑल प्रोग्राम्स ऑफ द सेशन, ठीक है। सारे प्रोग्राम्स को आप क्लिक करेंगे और फिर इसके बाद खुलना शुरू हो जाएगा। देख रहे हैं बीकॉम, बीएससी आईटी, ठीक है, बीएससी जियोलॉजी, फिर इनका आपका सैटेलाइट सेंटर जो अमेठी का है उसकी भी कट, मतलब जिस भी प्रोग्राम में आपने एडमिशन लेने के लिए रजिस्ट्रेशन वगैरह किया है उसको आप यहाँ पे ओपन करेंगे। तो जैसे पहली लिस्ट आप देखिए बीकॉम ऑनर्स की है, ठीक है। बीकॉम ऑनर्स में भी आपका अनरिजर्व कैटेगरी ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, यानी सारे कैटेगरीज का यहाँ पे लिस्ट दिया हुआ है। तो बीकॉम ऑनर्स में अनरिजर्व कैटेगरी के लिए जब आप यहाँ पे ओपन करेंगे तो आपकी यहाँ पे खुल जाएगी लिस्ट, आपके सामने आ जाएगी, ठीक है। अब पूरी लिस्ट यहाँ पे देखिए आपकी आ गई। अब यहाँ पे हम कैसे जानेंगे कि हमारा एडमिशन होने के कितने चांसेस हैं या होगा या नहीं, और ये है पहली लिस्ट। तो बहुत ज़्यादा परेशान भी नहीं होना है अगर आपका रैंक काफ़ी नीचे है। अब यहाँ पे रैंक आप देखते जाएंगे ना, टोटल आप देखेंगे 2-2.5 हजार। यहाँ पे जब आप देखेंगे नीचे जाके यहाँ कितना बच्चों को इन्हें दे दिया है, लगभग 2,500 बच्चों का। 2418 कितने पे जाके ख़त्म हो रहा है, तो आप दंग रहेंगे। 2570, 2,500 से ज़्यादा बच्चों का यहाँ पे नाम आ चुका है। तो अब ये सोचे कि यहाँ पे 2570 पे दिनेश विकास का नाम है, और ये खुशी से मारा पागल हो जाए कि मेरा लिस्ट में नाम आ गया, रैंक पे नाम आ गया, और मैं 34 नंबर पा के भी इतिहास रचने जा रहा हूँ। तो ये बिल्कुल गलत होगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि आप देखोगे बीकॉम ऑनर्स की सिर्फ बात करें तो फिर आपकी टोटल सीट्स जो आप देखोगे ब्राउजर में जाके, प्रोस्पेक्टस में जाके, तो वहाँ पे टोटल सीट्स कितनी, 165-70 सीटें हैं, ठीक है। 165 लिखा है, 10-20 सीटें और भी बढ़ जाती हैं, 50 सीटें, टेंशन नहीं लेना रहता। ये तो यूनिवर्सिटीज़ अपना निकालती हैं, उसके बीच भी आपकी एडमिशन हो जाते हैं बहुत बच्चों के। जब आप एडमिशन लेके जाओगे देखोगे तो 165 की जगह 200 प्लस बच्चे आपसे मिलेंगे। तो यहाँ पे जैसे जानवी तिवारी हैं, तो इनका तो भाई बढ़िया समय चल रहा है, भगवान की कृपा है, उनकी मेहनत है। तो ये फाइनली देखो सबसे ज्यादा नंबर पाई हैं 390 नंबर जनरल कैटेगरी में, तो इनका तो भाई फिक्स है, ठीक है। तो शुरुआत में अब जैसे आपका देखोगे 165-170 सीटें हैं, और जनरल कैटेगरी की मात्र 66-70 सीटें आपकी रहेंगी, ठीक। उसी तरीके से बटा 66 सीटें उनकी, 55 सीटें आपकी अदर्स की, तो 40-50 ऑन एन एवरेज मान लो। तो 50-50 ऑन एन एवरेज मान लो, तो 50 समझ लो कि अगर 50, अब यहां पर भी देखोगे आप जनरल यानी 4 जनरल हो गए, ईडब्ल्यूएस अब ऐसी नहीं है कि यहां पे शिवांश की रैंक 5 है, शिवांग की रैंक 1 है ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी में, ठीक है। तो इस तरीके से जितनी नंबर आप सीट्स हैं उसमें देखो कि अगर आप टॉप 50 या टॉप 40 40 सीटें हैं, तो 40 में अगर आपकी रैंकिंग आ रही है तो आप पूरी तरीके से फर्स्ट राउंड में ही सेफ हैं, आपके एडमिशन तो 100% तय है। उसी तरीके से जनरल वाली कैटेगरी में भी आप अपना देख सकते हैं। अब यहाँ पे 4 हो गया, फिर वहाँ पे देखिए ईडब्ल्यूएस के बाद फिर यहाँ पे 4, इस तरीके से करेंगे। अगर 60-65 सीटें हैं तो 60-65 में अगर आपका नंबर आ रहा है तो आपके चांसेस इस बार में ही पहली मेरिट लिस्ट में पक्का है, ठीक है। फिर उसके बाद आएगी सेकेंड मेरिट लिस्ट, ठीक है। तो अब इसमें ये भी नहीं देखना है कि 65 मान लीजिए सीटें हैं जनरल कैटेगरी के, तो 65 में हमारा नाम नहीं आ रहा है, 66वें या 70वें या 100वें नंबर पे, तो आपके चांस पहली मेरिट लिस्ट में नहीं है। पहले आप उसमें संभावनाएं कम है, क्योंकि आप खुद देखोगे कि अब ये जो हैं आपकी, क्या नाम है इनका, जो फर्स्ट आपकी रैंक पे यहाँ पे दिख रही हैं 390 नंबर पाने वाले, तो इनका हर जगह जलवा होगा। यानी डीयू में भी अगर अप्लाई की होंगी, क्या पता वहां पे इनका हो गया हो, क्या पता इलाहाबाद के लिए, सिर्फ इलाहाबाद के लिए वेट कर रही हूँ, यहाँ पे इन्होंने फॉर्म डाल दिया था, अभी एचयू में हो गया हो, तो नंबर तो इनका हर जगह बेहतर होगा। डोमेन जीटी लैंग्वेज कोई भी जोड़वा लो,
तो क्या पता एडीयू में एडमिशन ले ली हूं, ये बाहर हो गई। टॉप के चारों लोग क्या पता जानवी, शिवांश, सुमित, विनायक सब निकल लिए हों, तो सब निकल लिए होंगे, तो यहां पे जो 5वें 6वें नंबर पे है उसका नंबर अब पहला है। तो इस तरीके से सीट भी खूब खाली होंगी। ऐसा नहीं कि 65-70 के हम रेंज में, 100 के रेंज में हम नहीं आ रहे हैं या उससे ज्यादा आ रहे हैं तो हमारी संभावनाएं नहीं है। अब 65 में, जो टॉप 65 में है ना, मुश्किल से मुझे लगता है 10, 15, 20 से ज्यादा एडमिशन नहीं लेंगे, क्योंकि सब बड़ी बड़ी जगह पहले जाएंगे यार। ठीक है, बड़ी बड़ी जगह से छोटी जगह नहीं है, अभी टॉप रजिस्ट्रेशन हुए हैं, लेकिन आदमी प्रेफरेंस किसको देगा भाई? जिसका डीयू में हो गया और दिल्ली में ही रह रहा है तो बीबीओ में क्या डालेगा? वो डाल दिया था कि भाई चलो ठीक है, नहीं होगा तो हमारे पास ऑप्शन रहे। ठीक है, तो बीएचयू कोई निकल लिया, कोई डीयू निकल लिया, तो मुश्किल से 15-20 बच्चों का एडमिशन होगा जनरल में, अगर 65 सीटें हैं तो फिर बाकी आपकी सीटें बची। नेक्स्ट राउंड में फिर आपका क्या आएगी? कट ऑफ आएगी, मेरिट लिस्ट आएगी, तो फिर वहां पे आप ऊपर उठ जाएंगे। तो चांसेस आपके सेकंड थर्ड राउंड में मैक्सिमम सबका हो जाएगा। अब इनकी का थोड़ा कम चांसेस रहेंगे, 34-35 नंबर तक कट ऑफ नहीं जाएगी, तो आप एक तरीके से अपना बैकअप कहीं और देख सकते हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय भी आपका 50-50 नंबर तक हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे आखिरी में जिसका था 50-50 नंबर पे हो जाता। अगर आप ST SC कैटेगरी से हैं तब तो आपका कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको समझना होगा सारे कोर्सेज का। ठीक है, सारे कोर्सेज का आपको समझना होगा। जैसे यहाँ पे बीकॉम हो गया, बीकॉम के बाद फिर आपका अदर कोर्सेज भी हैं, जो भी हैं आप जाके आराम से देख सकते हैं और उससे समझ सकते हैं। ठीक है, कितने आपके चांसेस हैं सीट के आधार पर। दूसरे तीसरे राउंड में काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आप देखना आपकी रैंक अगर 800, 600, 500 है तो खिसक के 100-200 के रेंज में आ जाएगी, 300, क्योंकि पहली राउंड में ही बहुत बच्चे बाहर होंगे, उतना ज़्यादा एडमिशन भी नहीं लेंगे तो सीटें खाली हो जाएंगी। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आप चीज़ों को समझे होंगे और आपके क्लियरेंस भी काफ़ी कुछ सही हुआ होगा और थोड़ा संतोष भी आपको मिला होगा, डर भी आपका खत्म हुआ होगा। बाकी कोई दिक्कत परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में मैसेज वगैरह कर देना, रिप्लाई दे देंगे आपको। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आगे की अपडेट वगैरह मिलती रहे और आप पूरी तरीके से इंफॉर्मेशन लेते रहे। बाय बाय, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू, गुड लक, ऑल द बेस्ट।